जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम लोग अगले पार्ट मैकेनिज्म का करने वाले हैं और आप लोग उम्मीद करते हैं कि सारा वीडियो देख के आए होंगे। अगर आप सारा वीडियो देख के नहीं आए होंगे तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि पार्ट 1 से आप देखना स्टार्ट कीजिए, तभी आपको पूरा मैकेनिज्म क्लियर होते हुए चला जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना भी मैकेनिज्म का डाला गया है आप एक बार देख लें, प्लीज़ आप लोग एक बार देख लें। तो आइए आज हम लोग अगले रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं और अगले रिएक्शन बहुत ही खास रिएक्शन है, जिस रिएक्शन का नाम है डार्जन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया भाई? डार्जन अभिक्रिया। और डार्जन अभिक्रिया से भी बनेगा हेलो एल्केन। क्या बनेगा भाई? हेलो एल्केन। तो देखिए डार्जन अभिक्रिया कहता क्या है, सुनिए ध्यान से और याद रखिएगा। हेलो एल्केन बनाने का सबसे अच्छा रिएक्शन यही रिएक्शन को माना जाता है। किस रिएक्शन को माना जाता है भाई? डार्जन अभिक्रिया को माना जाता है हेलो एल्केन बनाने का सबसे अच्छा रिएक्शन। चलिए इसका सबसे पहले आप लैंग्वेज लिखिए। डार्जन अभिक्रिया कहता क्या है? डार्जन अभिक्रिया का लैंग्वेज है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से किया जाता है। जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ किया जाता है, थायोनिल क्लोराइड के साथ किया जाता है, तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। इस लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कीजिए क्योंकि उत्प्रेरक छूट गए। उत्प्रेरक भी लिख देंगे तो और बेस्ट रहेगा। उत्प्रेरक लिखना जरूरी है। क्या बोलता है उत्प्रेरक? ध्यान से देखेंगे, फिर से लैंग्वेज लिख रहा है। जब एल्कोहल की अभिक्रिया पीरिडीन की उपस्थिति में, जब एल्कोहल की अभिक्रिया पीरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ किया जाता है, थायोनिल क्लोराइड के साथ किया जाता है, तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाता है। यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाता है। अब ध्यान से देखेंगे, इसका हम एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आएगा। और याद रखेंगे हेलो एल्केन एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने में यह अभिक्रिया सबसे वेस्ट अभिक्रिया माना जाता है। सबसे बेस्ट अभिक्रिया माना जाता है।
सबसे बेस्ट अभिक्रिया माना जाता है। याद रखना, जब अल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ किया जाता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाता है। और अल्कोहल से हेलो एल्केन, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, हेलो एल्केन बनाने का सबसे अच्छा रिएक्शन इसी अभिक्रिया को माना जाता है। सबसे बेस्ट रिएक्शन इसी को माना जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है भाई? ROH। इसका अभिक्रिया बताओ किससे करवा रहे हैं? थायोनिल क्लोराइड से, जिसका सूत्र क्या होता है? SOCl2। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे भाई? पिरिडीन की उपस्थिति में। जिस विद्यार्थी को पिरिडीन के बारे में पता नहीं है, देखो हम जानकारी दे देते हैं। पिरिडीन का जो पहचान होता है, बेंजीन में एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगाएंगे तो बताओ ये क्या कहलाएगा भाई? पिरिडीन। बेंजीन में एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगाएंगे तो बताइए ये क्या कहलाएगा? पिरिडीन। अब देखो इसका एक शॉर्ट तरीका बताते हैं जो ध्यान में आपको रखना है ताकि आप प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बना सके। अल्कोहल को ROH इस प्रकार से लिख देंगे। थायोनिल क्लोराइड में एक Cl भेज देंगे H के तरफ, एक Cl भेज देंगे R के तरफ, और बचा हमारे पास ऑक्सीजन तो इधर ही रखेंगे बीच में। तो R बताओ किसको लेके भागेगा? Cl को, तो बन गया RCl। H किसको लेके भागा? Cl को, तो बन गया HCl, और साथ में बन गया SO2। क्या बन गया भाई? SO2। और इसको सबसे बेस्ट रिएक्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि आपको पता है ये गैस के रूप में उड़ जाएगा और ये भी गैस के रूप में उड़ जाएगा। तो बताइए परखनली में केवल और केवल बचेगा क्या? केवल और केवल बचेगा हेलो एल्केन। बताइए केवल हेलो एल्केन बनाना था, इसके अंदर कुछ नहीं अगर बचेगा तो सबसे अच्छा रिएक्शन माना ही जाएगा क्योंकि सारा जो प्रोडक्ट था वो तो गैस बनकर उड़ गया। तो हमारा परखनली में केवल हेलो एल्केन बना। अब इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगा, सिंपल हमको हेलो एल्केन मिल गया। और बहुत सारा प्रोडक्ट में गंदगी होता है तो उस गंदगी को निकालना पड़ जाता है ना, अशुद्धि को निकालना पड़ जाता है। तो याद रखिएगा सबसे बेस्ट रिएक्शन इसको माना जाता है। अब आइए इसका मैकेनिज्म सीखते हैं और मैकेनिज्म काफ़ी आसान है। अगर आप पिछले वाला क्लास करके आए हैं तब, अगर नहीं करके आए हैं तो प्लीज़ आप जाइए उस क्लास को देखिए, तभी आप इस क्लास में पधारिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ध्यान से देखिए इसका क्रिया विधि क्या है। क्रिया विधि बड़ा आसान है और बहुत ही आसान है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अल्कोहल का समान सूत्र क्या होता? ROH। यह अभिक्रिया बताइए किससे कर रहा है? थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2। क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। और आपको पता है ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? 2। ये ऑक्सीजन भाई साहब दोस्ती किया सल्फर से, ये ऑक्सीजन भाई साहब दोस्ती किया सल्फर से। और जैसे सल्फर से दोस्ती किया तो अभी सल्फर का ये 4 बॉन्ड है, अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो इसका हो जाएगा 5 बॉन्ड, जो कि संभव अभी नहीं है। और ये डबल बॉन्ड बताओ कन्वर्ट हो जाता है किसमें भाई? सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। अब बताओ सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज और सल्फर के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। ये पहले से हुआ। क्यों? क्योंकि ये जब लिया तो ये पाई बॉन्ड हमारा टूट गया, क्योंकि पता है एक होता है पाई और एक होता है सिग्मा। और पाई बॉन्ड कमजोर होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। पाई बॉन्ड कमजोर होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? मजबूत, जिसके कारण पाई बॉन्ड टूट गया। क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों है और पाई बॉन्ड हमारा कमजोर होता है, जिसके कारण पाई बॉन्ड का टूटने के कारण इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। प्लस माइनस। अब देखो प्लस जब हुआ
ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, तो फिर इसके ऊपर बताइए कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, और प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात सल्फर पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं दिखाना है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे। अब इधर बना क्या, आर भाई साहब, आर भाई साहब, सॉरी आर बोलते, ओ भाई साहब एस को इलेक्ट्रॉन दिया, तो आपको पता है ये ऑक्सीजन सल्फर से मिलेगा, ये ऑक्सीजन भाई साहब बताओ किससे मिलेगा, सल्फर से मिलेगा। और यदि सल्फर से मिलेगा तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और ये क्लोरीन को इधर दिखा देते हैं और इस क्लोरीन को भी इधर दिखा देते हैं, और इस भाई साहब के ऊपर बताओ कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। बताइए इतना तक किसी को समस्या, दुविधा, परेशानी नहीं। और इस ऑक्सीजन के साथ H लगा हुआ है तो यहां पे H लगा दीजिए। अब आपको पिछले वाला कहानी याद है, ऑक्सीजन को माइनस पसंद है, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस, तो इसका बरादरी वाला बोला कि तुम मेरा नाम खराब करेगा क्या, तो बोला बात तो सही बोला, तो बोला अगर नाम तुम मेरा खराब करेगा तुमको गांव समाज से निकाल देंगे, तुमको रहने नहीं देंगे। तो गांव समाज वाला इसको प्रताड़ित किया, परेशान किया, जिसके कारण ऑक्सीजन अपना प्लस निकालना चाहेगा, प्लस हटाना चाहेगा। तो अब देखो प्लस कैसे हटाएगा, ध्यान पूर्वक सीखेंगे, समझेंगे। अब इस प्रोडक्ट को लेके आइए, यहां पे क्या है, आर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भाई साहब के ऊपर बताओ कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और यहां पे है H, यहां पे है ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, और एक Cl है इधर और एक Cl है इधर। बताइए यहां तक किसी को समस्या, दुविधा, परेशानी नहीं। अब देखिए जैसे ही ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास प्लस क्या हुआ, खत्म, प्लस क्या हुआ, खत्म, प्लस क्या हुआ, खत्म। और जैसे प्लस यहां पे खत्म हुआ तो ऑक्सीजन फिर से ये डबल बॉन्ड बना लिया सल्फर के साथ, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। तो ध्यान से देखिए, जैसे शेयर किया तो क्लोरीन बोला अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो कैपेसिटी है, तुम्हारे पास जो कैपेसिटी है वो 4 का ही कैपेसिटी है, तुम बना रहा 5, क्योंकि 2 3 4 5, इसलिए क्लोरीन भाई साहब इसका इलेक्ट्रॉन लिया और आगे बढ़ गया। तो इसके ऊपर बताइए कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो ध्यान से देखेंगे, लेकिन ये जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर किया सारा प्लस क्या हुआ, खत्म। ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहां से H इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो आपको पता है H इलेक्ट्रॉन देगा तो H के ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज और Cl के ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज, और प्लस और माइनस मिलके बताओ क्या बना लिया, HCl। समझते जाइए ध्यान पूर्वक, कोई दम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन अपना नाम खराब नहीं करना चाहेगा। तो ये क्या हुआ, H जो H से दोस्ती किया, बोला ए भाई मेरा बरादरी का नाम खराब हो रहा है, तुम जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो हाइड्रोजन बोला सही बात है, अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो मेरा घर तो बस सकता है, चलो किसी के साथ तो घर बसा लेंगे, लेकिन ये भाई साहब क्या करेगा, इसका नाम खराब हो जाएगा। तो चलिए दोस्ती से ही सही। तो H अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर H प्लस हो गया, और Cl जैसे निकला एक इलेक्ट्रॉन इसका लेके जाएगा, तो बताओ H प्लस Cl माइनस मिलके क्या बना लिया, HCl। आगे देखिए, अब यहां बचा क्या, R ऑक्सीजन के पास फिर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये सल्फर फिर से बताइए डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये फिर अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे लेके आ गया। बताइए यहां तक किसी को समस्या, यहां तक किसी को दुविधा, यहां तक किसी को परेशानी नहीं। अब इस प्रोडक्ट को उठाइए और फिर आपको सिखाते हैं आगे क्या बनेगा। R O यहां पे सल्फर है, डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन के साथ कनेक्ट हुआ, फिर ये ऑक्सीजन छटपटाया, बोला हम फिर दोस्ती करेंगे आप ही के साथ। दोस्ती जैसे करेगा तो इसके ऊपर बताइए कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो
क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा भाई? प्लस चार्ज। लेकिन सल्फर के ऊपर प्लस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर किसको दे देगा? ऑक्सीजन को, अर्थात डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, जिसके कारण यहां पे प्लस आएगा और यहां पे माइनस आएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पे माइनस आ गया, प्लस माइनस क्या हुआ भाई? कैंसिल। तो बताइए अब क्या बनेगा? आर ऑक्सीजन के ऊपर बताइए कौन सा चार्ज आ गया भाई? प्लस चार्ज। और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर बताओ कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। बताइए कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। यहां पे देखिए फिर मामला गड़बड़ हो रहा है। जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा ये डबल बॉन्ड बनाएगा, इसका इस भाई साहब का कितना बॉन्ड हो जाएगा? टोटल 5 बॉन्ड। तो बोला नहीं, हम जाते हैं। क्लोरीन बोला हम जाते हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो क्लोरीन निकल गया इसका इलेक्ट्रॉन लेके। तो बताओ क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया भाई? माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। बताइए यहां तक किसी को समस्या, दुविधा? अगर समस्या दुविधा है तो आप बताएंगे। चलिए, यहां तक किसी को समस्या है? नहीं। जब नहीं है तो आगे समझिए क्या होता है। आर अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि ये अपना बरादरी का नाम खराब कर रहा था, इसके पास फिर से आ गया क्या? अब आगे आइए, इसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो यहीं लिख देते हैं। देखो ध्यान से, जैसे इलेक्ट्रॉन दिया आर के ऊपर बताओ आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये सल्फर के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये फिर डबल बॉन्ड के रूप में आ जाएगा। तो क्या बन गया? SO2, और ये R प्लस दोस्ती किससे कर लेगा? Cl माइनस से। तो बताओ क्या बन जाएगा? R प्लस दोस्ती किससे कर लेगा भाई? Cl माइनस से। R प्लस दोस्ती किससे कर लेगा? Cl माइनस से। तो बताइए क्या बन जाएगा? RCl। बोलिए यहां तक किसी को समस्या? हमको जो बनाना था वो बन गया। RCl बनाना था, बन गया। SO2 बनाना था, बन गया। HCl बनाना था, बन गया। बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखें हाँ समझ में आ गया। आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते थे, तो कोई बात नहीं, यही सही है। तो बताइए आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हमारा मैकेनिज्म लगभग खत्म हो ही चुका। अगर कुछ है तो उसको हम बताना चाहेंगे, अगर नहीं रहेगा तो अगले वीडियो से आपका आएगा MCQ अर्थात ऑब्जेक्टिव। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।